आज है 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1.26 करोड़ महिलाओं को बड़ी राहत, 3,000 रुपए की किश्त पर सरकार का इशारा। नया साल 2026 लाडली बहना योजना की 1,26,00,000 महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। अभी तक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जल्द ही योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। योजना की 32वीं किश्त 10 से 15 जनवरी के बीच लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होने की उम्मीद है। रतलाम के किसानों के लिए खुशखबरी, ई टोकन से अब खाद मिलेगा लाइन लगाए बगैर। मध्य प्रदेश सरकार ने रतलाम के किसानों के लिए खुशखबरी दी है। अब खाद के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी और रात भर टोकन लेने की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये विकास प्रणाली के माध्यम से खाद वितरण डिजिटल किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट पहले जबलपुर, शाजापुर और सीहोर में लागू हुआ था, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब इस व्यवस्था को रतलाम सहित अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। भोपाल में 5 नई तहसीलें जनगणना तक रुकी, प्रस्ताव 2026 से फ्रीज। भोपाल में प्रस्तावित 5 नई तहसीलों का गठन अब अगले 1.5 साल तक नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश में जनगणना की तैयारियों के तहत प्रशासनिक सीमाओं को 1 जनवरी 2026 से फ्रीज कर दिया गया। इससे जिले और तहसीलों के नाम या सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जनगणना मार्च 2027 तक पूरी होगी, जिसके बाद ही नई तहसीलों का पुनर्गठन संभव होगा। भोपाल में कांग्रेस का गांव स्तर अभियान तेज, ग्राम पंचायत समितियों का गठन शुरू। भोपाल जिले में कांग्रेस ने अपनी जमीनी अभियान को और मजबूती देने के लिए ग्राम पंचायत कांग्रेस समितियों का गठन शुरू कर दिया है। ये बूथ चलो गांव चलो अभियान के तहत किया जा रहा है। गुरुवार को केडिया देव पंचायत में जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति से समिति बनाई गई। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोडिया देवका में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी की गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। एमपी में 2600 रुपए की दर से होगी गेहूं खरीदी, एमएसपी बढ़ने से सरकार को राहत, किसानों को केवल 15 रुपए मिलेगा बोनस। मध्य प्रदेश में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करेगी। इसके लिए फरवरी में पंजीयन कराया जाएगा और मार्च से खरीदी प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं लेने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए घोषित है। एमपी में आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए सुनहरा मौका, एमपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया तेज। मध्य प्रदेश में आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। इस पहल से हजारों आयुर्वेद स्नातक युवाओं के लिए सरकारी सेवा में शामिल होने का मार्ग आसान हो गया है। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीद पर मिल सकती है 50% रोड टैक्स छूट। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदने वाले लोगों और ऑटोमोबाइल कारोबारियों के लिए खुशखबरी सामने आ सकती है। मेले में वाहनों पर 50% रोड टैक्स छूट मिलने की संभावना है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में ये इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। सभी की नजरें 6 जनवरी को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी हैं। पहले कारोबारियों को उम्मीद थी कि 25 दिसंबर को ही छूट की घोषणा हो जाएगी। भोपाल नगर निगम वेबसाइट ने उलझाया आमजन को, अंग्रेजी समझ न आए तो नाजुक बन गया टेंडर। डिजिटल इंडिया के दौर में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाने का प्रयास है ताकि लोग घर बैठे ही काम कर सकें, लेकिन भोपाल नगर निगम की वेबसाइट आम नागरिकों के लिए उलझन बन गई है। वेबसाइट का होम पेज अंग्रेजी में खुलता है, जिससे अंग्रेजी न जानने वाले लोग टेंडर वन विहार जैसी जानकारियों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। जबलपुर स्टेशन से सिंगरौली इंटरसिटी और नैनपुर पैसेंजर अब समय से पहले रवाना। रेलवे ने जबलपुर से चलने वाली कई ट्रेन का समय बदला है। अब जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी ट्रेन निर्धारित समय से 40 मिनट पहले यानी अपराह्न 3:45 पर रवाना होगी। वहीं जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन सुबह 10:15 बजे की बजाय 9:55 पर प्रस्थान करेगी। बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि से लागू हुई नई समय सारणी में चांदा फोर्ट सुपरफास्ट, रीवा शटल और पश्चिम मध्य रेल की कई ट्रेन के समय में संशोधन किया गया है।
प्रदेश में 50,000 मासिक आमदनी वाले भी ले रहे थे मुफ्त राशन, 32,000 हुए सूचीबद्ध। प्रदेश में 50,000 से अधिक मासिक आमदनी वाले लोग भी निःशुल्क राशन ले रहे थे। केंद्र सरकार ने संदिग्ध हितग्राहियों की सूची प्रदेश को भेजी, जिसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टर्स के माध्यम से जांच कराई। इसमें 32,000 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक थी। 143 लोग जीएसटी के दायरे में आते हैं और 6,000 कंपनी संचालक भी राशन ले रही थी। भोपाल में ईरानी डेरे के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलेगा, हिस्ट्री शीटर राजू की संपत्ति कुर्क। भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे में वर्षों से फल फूल रहे अवैध साम्राज्य को समाप्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन ने यहां बने सभी अवैध निर्माणों की पहचान कर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया। साथ ही डेरे से जुड़े हिस्ट्री शीटर राजू की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई न केवल अतिक्रमण हटाने के लिए बल्कि अपराधियों को ये संदेश देने के लिए भी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। मध्य प्रदेश में अधिकारियों के प्रमोशन, मोहन यादव सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल पर 200 से ज्यादा अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन मिला। देर रात जारी किए गए आदेशों में उप सचिव, अपर सचिव और सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों के साथ 18 आईपीएस अधिकारियों को भी एडीजी से स्पेशल डीजी पद पर पदोन्नत किया गया है। भागीरथपुरा में निगम की लापरवाही, नर्मदा जल लाइन के ऊपर ड्रेनेज लाइन और चैम्बर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की गंभीर घटना के बाद नगर निगम सक्रिय हो गया। पिछले 2 दिनों से टीम गलियों में नर्मदा जल लाइन के लीकेज की जांच कर रही है। जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया कि अधिकांश गलियों में ड्रेनेज लाइन और उसके चैम्बर नर्मदा जल सप्लाई लाइन के ऊपर ही बनाए गए हैं। वहीं रहवासियों ने पहले ही सुझाव दिया था कि ड्रेनेज लाइन घरों के पीछे बिछाई जाए, लेकिन पार्षद ने इसका विरोध किया। कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयानों ने फिर मचा दी हलचल, पुराना नाता विवादों से। कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब उनका बयान अमर्यादित और असहज करने वाला रहा हो। हाल ही में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हो रही मौतों पर मीडिया ने सवाल पूछा तो विजयवर्गीय ने अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर प्रतिक्रिया दी। उनका विवादों के साथ पुराना नाता है और उनके ऐसे बयानों ने हमेशा राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा की है। बुरहानपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी, मुख्य आरोपी साथी लेकर फरार। बुरहानपुर के पचौरी क्षेत्र के जंगल में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री पकड़ी है। झोपड़ी में सिकलीगर देसी पिस्टल बनाई जा रही थी। खकनार थाना पुलिस ने पिकअप और निजी वाहन से जंगल में छापा मारा, लेकिन मुख्य आरोपी रहराज उर्फ रहरास और 2 अन्य युवक फरार हो गए। जानकारी मिली कि मुख्य आरोपी को साथी लेकर वहां से चला गया। राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी, आवेदन 10 जनवरी से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 9 फरवरी तक चलेगी। कुल 21 विभागों के 155 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वाणिज्य कर अधिकारी, पंचायत और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क, सहकारिता और आबकारी विभाग के पद शामिल हैं। वन सेवा में 6 एसडीओ और 30 रेंजर के पद हैं। प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को होगी और 16 अप्रैल से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इंदौर में दूषित पानी से मौत, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 4 परिवारों को दिए 2-2 लाख रुपए। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमारियों का सिलसिला जारी है। अब तक 2,456 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 162 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 26 मरीज आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। गुरुवार सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना के 4 मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। एमपी में सार्थक ऐप की अनदेखी पर 70 सीएमएचओ और सिविल सर्जन को नोटिस, रुक सकती है वेतन वृद्धि। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले वर्ष पदस्थ 3500 बॉन्डेड डॉक्टर्स में से लगभग 1000 ने अस्पताल गए बगैर ही सार्थक एप्लीकेशन पर हाजिरी लगाई। स्वास्थ्य संचालनालय की जांच में पता चला कि ये गड़बड़ी वर्ष 2023 के पहले से ही चल रही थी, पर निगरानी की सटीक व्यवस्था नहीं होने के कारण पकड़ में नहीं आई। इसमें अधिकतर जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन यानी जिला अस्पताल अधीक्षकों की लापरवाही भी सामने आई। 2028 उज्जैन सिंगर्स के लिए मेला प्राधिकरण का गठन, अधिनियम में होगा संशोधन।
2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार ने मेला प्राधिकरण बनाने की योजना बनाई। इसके लिए सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 में संशोधन की तैयारी है। अधिकारियों को अधिक अधिकार देने के लिए यूपी के प्रयागराज कुंभ मेले की व्यवस्थाओं का अध्ययन कराया गया। अलग अलग दल भेजकर मेला संचालन का अनुभव लिया गया। तय किया गया कि नया उज्जैन मेला प्राधिकरण केवल मेला क्षेत्र से जुड़े कार्यों का संचालन करेगा। न्यू ईयर जश्न में बड़े हादसे और हमले, एम्बुलेंस रही चौकस। नववर्ष 2026 के जश्न के दौरान मध्य प्रदेश में सड़क हादसों और हमलों की संख्या में तेज उछाल देखा गया। 31 दिसंबर को सिर्फ 12 घंटे में 319 गंभीर सड़क दुर्घटनाएं और 83 हमले ट्रॉमा मामले दर्ज किए गए। 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से अलर्ट रही और प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई। आंकड़े बताते हैं कि रात का समय सबसे संवेदनशील रहा। 1 जनवरी की सुबह से दोपहर तक स्थिति बेहतर हुई। दुर्घटनाएं घटकर 103 और हमले 29 दर्ज हुए। कैलिफोर्निया का किन्नू, बुंदेलखंड में नींबू संतरे जैसा स्वाद दे रहा लाजवाब अचार। कैलिफोर्निया से आए किन्नू फल के पौधे अब बुंदेलखंड में बड़े पेड़ बन रहे हैं। ठंडे प्रदेशों के मुकाबले यहाँ के फल ज्यादा खट्टे और मीठे स्वाद के हैं। इस फल का अनोखा स्वाद नींबू और संतरे के मिश्रण देता है। स्थानीय लोग इसे अचार बनाने में भरपूर उपयोग कर रहे हैं और स्वाद के साथ पौष्टिकता भी बढ़ा रहे हैं। कैलिफोर्निया से बुंदेलखंड तक इस पौधे की यात्रा दिलचस्प रही और ये क्षेत्रीय व्यंजनों में अपनी खास पहचान बना चुका है। नए साल पर महर में भक्ति का रंग, मां शारदा के दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नववर्ष के स्वागत के मौके पर देश भर में जश्न की तैयारियां चल रही हैं। वहीं महर में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नए साल की शुरुआत श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन करके की। 31 दिसंबर की शाम से ही महर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई, जो नए साल के पहले दिन चरम पर पहुंच गई। हजारों भक्तों ने मां शारदा के दर्शन कर अपने दिन और वर्ष की शुभ शुरुआत की। कूनो चीता प्रोजेक्ट को नई उड़ान, 2026 बनेगा भारतीय चीतों के लिए ऐतिहासिक वर्ष। कूनो नेशनल पार्क में चल रहा चीता प्रोजेक्ट अब नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन 2026 भारतीय चीतों की नई पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक वर्ष साबित होने जा रहा है। हाल ही में मादा चीता निर्वा के 2 शावक पेड़ की डालियों पर खेलते नजर आए। ये दृश्य न केवल रोमांचक है, बल्कि कूनो में चीतों के सुरक्षित भविष्य और प्रजनन सफलता की मजबूत उम्मीद भी जगाता है। इंदौर में मेट्रो की रफ्तार तेज, रेडिसन चौराहे पर तैयार हो रही नींव। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी पकड़ रहा है। सुपर कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से में यात्री मेट्रो का सफर शुरू हो चुका है और मार्च से रेडिसन तक भी इसका अनुभव मिलेगा। जमीन के 15 फीट ऊंचे पिलर पर मेट्रो दौड़ने के साथ ही जमीन की गहराई में नींव तैयार हो रही है। एयरपोर्ट से रीगल तक प्रस्तावित 8.7 किलोमीटर हिस्से में 7 अंडरग्राउंड स्टेशन में से 6 का निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि छोटा गणपति पर कुछ तकनीकी उलझनें अभी बनी हुई हैं। म्यूजिक कॉलेज निर्माण से 800 पेड़ों वाला लघु वन खतरे में, पर्यावरण प्रेमियों ने चेतावनी दी। शहर में शासकीय म्यूजिक कॉलेज की नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए 800 पेड़ों वाले शहरी लघु वन को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। पर्यावरण प्रेमी राजीव पाहवा ने आरोप लगाया कि उन्हें फोन पर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। वन के संरक्षण के लिए मेनका और 40 अन्य पर्यावरण प्रेमी सख्त हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई इस लघु वन को नुकसान पहुंचाने आया तो वे चिपको आंदोलन करेंगे। चलती ट्रेन में यात्रियों को निशाना बना रहे बदमाश, आधा दर्जन ट्रेन में चोरी की वारदातें। राजधानी भोपाल से गुजरने वाली ट्रेन में यात्रियों के साथ चोरी और लूट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बदमाश चलती ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों को निशाना बनाकर वारदातों को अंजाम दे रही हैं। बीते दिनों अलग अलग ट्रेन में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।